नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर पुरु धवन और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अल्सर्स के बारे में। अल्सर ये एक ऐसा वर्ड है जो हम अक्सर सुनते हैं और कुछ लोगों ने इसको सहा भी होता है। ये अल्सर क्यों बनते हैं, किस वजह से बनते हैं, कहाँ कहाँ बनते हैं और इससे कैसे बचा जा सकता है, कैसे इसको ठीक किया जा सकता है, ये सब कुछ हम बात करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर। अल्सर शब्द का मतलब होता है जख्म। जख्म जो बिना किसी कारण के, बिना किसी चोट के अपने आप बना हो, उसको हम अल्सर कहते हैं। अब हमारे शरीर में जो अल्सर हैं वो अलग अलग जगह पे हो सकते हैं। अगर वो हमारे मुंह के अंदर बनना है कि आपने काजू पिस्ता बादाम ज़्यादा खा लिया तो मुंह में जख्म सा बन गया, तो उसे हम कहते हैं माउथ अल्सर। और अगर हमारे पेट में बने तो हम इसे कहते हैं पेप्टिक अल्सर। और अगर यही जख्म हमारे ड्यूडेनम, जो कि हमारे पेट का निचला हिस्सा होता है, जहाँ से हमारी आंतें शुरू होती हैं, वहाँ बने तो हम इसको ड्यूडेनल अल्सर कहते हैं। अब ये जो जख्म है ये अपने आप बन रहा है। अभी क्यों बन रहा है उसे समझने की कोशिश करेंगे, मगर इस वीडियो के अंदर हम कोशिश करेंगे कि पेप्टिक अल्सर पे हम फोकस कर पाएँ, यानी पेट के अल्सर के बारे में हम ज़्यादा बात करने वाले हैं। अब हमारे पेट के बारे में हम बात करते हैं तो पहले पेट को समझते हैं कि पेट में एक्चुअली चल क्या रहा होता है। जो भी हम खाना खाते हैं, खाने को डाइजेस्ट होने के लिए उसको एसिड के साथ मिलाया जाता है हमारे पेट के अंदर, जिससे उसके अंदर जो प्रोटीन हैं, जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं, वो छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड हो सके, जिससे हमारी इंटेस्टाइन उसको एब्जॉर्ब कर सके। अब ये जो एसिड होता है इसे हम कहते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये वही एसिड होता है जिसको हम घर की सफाई के अंदर भी इस्तेमाल करते हैं। अब समझने वाली बात है, जिससे हम घर की सफाई करते हैं वही एसिड हमारे पेट में हमारा शरीर भी बनाता है। तो वो कैसे वहाँ पर रह पाता है, कैसे वह ठहर पाता है, क्योंकि अगर आप कहीं पर भी उसको डालोगे वो तो वहाँ पर जख्म बना देगा, छेद बना देगा, उसे गला देगा, ख़त्म कर देगा। तो इस काम को रखने के लिए, कि ये पेट के अंदर एसिड को रखने के लिए हमारा पेट हमेशा एक म्यूकस लाइनिंग, एक चिपचिपा पदार्थ छोड़ता रहता है, जिसकी वजह से हमारे पेट में पड़ा हुआ एसिड हमारी पेट की मांसपेशियों को गला नहीं पाता, जख्म नहीं बना पाता। तो अगर किसी भी वजह से ये जो म्यूकस लाइनिंग है, जो डिफेंस है, वो ख़त्म हो जाए, तो एसिड हमारी पेट की मांसपेशियों को, लाइनिंग को ख़राब करना शुरू कर देता है, जलाना शुरू कर देता है। और जैसे हम देखते हैं कि जब हम कहीं पर एसिड डालते हैं तो वहाँ पे छेद से बन जाते हैं, वो जगह जल से जाती है, तो वैसा ही हमारे पेट के अंदर शुरू हो जाता है। और जब ये जख्म बनने शुरू होते हैं तो पेट में आपको बहुत तीखा जलता हुआ दर्द महसूस होना शुरू होता है, और वो होता है कुछ इस जगह पर। यहाँ पर अगर आपको बहुत ज़्यादा तीखा जलता हुआ पेन हो रहा है, इसका मतलब ये है कि हो सकता है कि आपको पेप्टिक अल्सर हो रहे हों। अब सवाल ये उठता है कि हमारे पेट में ये अल्सर बन ही क्यों रहे हैं, क्या कारण है इसके पीछे कि पेट के अंदर वो अल्सर बन जाते हैं। जब कभी किसी भी कारण से पेट की जो म्यूकस लाइनिंग है इसे नुकसान होना शुरू होता है, तो एसिड लीक होकर हमारी पेट की मांसपेशियों तक पहुंच जाता है और उसे जलाना शुरू कर देता है। और इसमें सबसे बड़ा कारण होता है स्ट्रेस का। अगर हम सारे पेशेंट के बारे में बात करें तो 50 to 60% पेशेंट जो आते हैं पेप्टिक अल्सर के, उनमें सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है स्ट्रेस। अगर आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेते हैं, मेंटल स्ट्रेस लेते हैं, आपका काम का स्ट्रेस है, खाना खाने पर ध्यान नहीं दे रहे, तो अक्सर हम ये पैटर्न देखते हैं कि इन लोगों के अंदर स्ट्रेस की वजह से पेप्टिक अल्सर डेवलप हो रहे हैं। अब ये जो स्ट्रेस है तो ये ब्रेन का, पर नुकसान आपके पेट को कैसे पहुंचा रहा है, इस पर अभी बहुत ज़्यादा क्लैरिटी मेडिकल साइंस में नहीं है कि स्ट्रेस कैसे आपकी म्यूकस लाइनिंग को इफ़ेक्ट करता है, तो उसमें हम डीप नहीं जा पाएंगे। मगर कुछ और चीज़ें होती हैं जो कि पेप्टिक अल्सर को बनाने में कारगर होती हैं। जैसे अगर आप बहुत ज़्यादा अमाउंट में अल्कोहल लेते हैं तो आपको पेप्टिक अल्सर होने की संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। इसी तरह से हमारे पेट के अंदर एक बैक्टीरिया जिसे हम एच पायरोली कहते हैं, इसका इन्फेक्शन देखा जाता है, और ये नॉर्मली किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता, ये हर किसी के पेट में होता है, मगर कुछ केसेस के अंदर इसकी मात्रा, इसकी संख्या इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है कि हमारे पेट की लाइनिंग को ख़राब करना शुरू करता है, और हमें क्या देखने को मिलता है कि पेप्टिक अल्सर होने शुरू हो गए। कुछ दवाइयाँ भी ऐसी होती हैं जो हमारे पेट की लाइनिंग को नुकसान पहुँचाती हैं, और अक्सर उसके अंदर दर्द की गोलियाँ आती हैं। अगर हम दर्द की गोलियाँ ज़रूरत से ज़्यादा खाते हैं, जैसे हमने खाई आइबुप्रोफेन खाई, तो हमें क्या देखने को मिलता है कि पेप्टिक अल्सर की डेवलपमेंट होनी शुरू हो जाती है। और इसके पीछे स्पाइसी खाना भी होता है, वो हम सब जानते हैं। अगर आप बहुत ज़्यादा मिर्च मसाले खाना पसंद करते हो, ज़रूरत से ज़्यादा तीखा पसंद करते हो, तो भी हमारे पेट के अंदर एसिड की मात्रा बढ़ने की वजह से म्यूकस लाइनिंग को नुकसान पहुंचता है,
और वो एसिड जो है म्यूकस लाइनिंग की कमी की वजह से हमारी पेट की जो मांसपेशियाँ उनको ख़राब करना शुरू करते थे और हमें पेट में तीखा जलता हुआ दर्द महसूस होना शुरू हो जाता है। अब सवाल ये उठता है, जब मेरे पेट में पेप्टिक अल्सर बन रहे हैं तो दर्द के अलावा मुझे क्या महसूस हो सकता है? तो अक्सर पेशेंट बताते हैं कि उनको अल्सर होने से पहले पेट का फूलना महसूस होता था, कि बहुत लंबे टाइम से वो खाना खाते थे और खाना खाने के बाद उनका पेट फूल जाया करता था। और क्या बताते कि कुछ भी चिकना खाते हैं तो उनके पेट में दर्द होता है। जलन महसूस नहीं होती थी, दर्द महसूस होता था। पेट फूलने के बाद दर्द महसूस होता था। या फिर पेशेंट बताते हैं कि जब वो कुछ खाते थे, कुछ भी खाएं, तो उनको छाती में जलन महसूस होनी शुरू होती थी, कि ऐसा लगता था एसिड मुंह से बाहर आने वाला है। ये जो लक्षण होते हैं जो आपको बता रहे हैं कि आपकी स्टमक के साथ कुछ ना कुछ गलत चल रहा है, अगर हम इनको यहीं पे पकड़ लेते हैं तो अल्सर बनने से ही पहले हम उसे ख़त्म कर सकते हैं। अब पेप्टिक अल्सर के कुछ खास फीचर भी होते हैं, उनके बारे में बात कर लेते हैं जिससे इसकी पहचान हो सकती है। अगर आपको पेट में बहुत तीखा दर्द हो रहा है और आप आगे की तरफ झुकते हैं और आपका ये दर्द में थोड़ा सा भी आराम मिलता है, तो ये जो दर्द है ये आपको पेप्टिक अल्सर का हो सकता है। पहली चीज़, ये जो पेप्टिक अल्सर का जो दर्द है ये दो खानों के बीच में, यानी अगर आपने सुबह का नाश्ता किया है और आपने लंच थोड़ा सा भी लेट हो गया तो उसके बीच में आपको महसूस होगा कि पेट में आपको बहुत तीखापन महसूस होगा, बहुत दर्द महसूस होगा। ये इसका एक लक्षण है। और क्योंकि रात को पेट हमारा खाली हो जाता है, इस वजह से रात को भी आपको पेट में दर्द देखने को मिल जाता है। और अगर आपको पेट में बहुत ज़्यादा तीखापन और जलन महसूस हो रही है और अगर आप कोई एंटासिड यानी डाइजीन जैसी कोई मेडिसिन लेते हो जो एसिड को न्यूट्रलाइज कर देती है, या फिर आप दूध पी लेते हो और उसमें थोड़ा सा आराम आपको देखने को मिलता है ठंडे दूध से, तो वो भी पेप्टिक अल्सर की निशानी होता है। अब सबसे बड़ी दिक्कत पेप्टिक अल्सर के साथ क्या होती है कि जब ये हमारे पेट में डेवलप हो रहा होता है, तो जब तक ये हमारी पेट की मांसपेशियों को नुकसान पहुंचा नहीं देता तब तक हमारे शरीर में कोई खास सिम्टम डेवलप नहीं होते। और जब ये इसमें नुकसान पहुंचा देता है तो दर्द के साथ सबसे पहले शुरुआत होती है। अब आप खुद सोचो कि हमारी जो पेट की मांसपेशियों को नुकसान होना शुरू होता है तो वहाँ पर घाव बनना शुरू होता है, और जहाँ पर भी घाव बनता है वहाँ से ब्लड निकलता है। अब ये जो ब्लड है उसके पास निकलने का अभी सबसे पहले रास्ता क्या होता है कि जो ब्लड निकला है वो पेट के रास्ते, आंतों के रास्ते, आपके लैट्रिन के रास्ते बाहर हो जाए, तो हमारे स्टूल के अंदर रेडिशनेस होना या ब्लैक स्टूल आना लक्षण आने शुरू हो जाते हैं अगर हमारे अल्सर में से ब्लीडिंग भी हो रही है तो। अब अगर जो पेट में जो ब्लड इकट्ठा हुआ है मुंह के रास्ते बाहर आएगा तो हमें क्या देखने को मिलेगा कि जो हमारी वॉमिट है उसके अंदर भी हमें ब्लड देखने को मिलता है। अगर हमारे पेट के अंदर खून की मात्रा इकट्ठी है, ब्लीडिंग हो रही है, ब्लड वहीं पे इकट्ठा हो रहा है, तो हमें क्या देखने को मिलता है कि हमारी जो भूख है वो ख़त्म हो जाती है। क्योंकि ब्लड का आपने टेस्ट कभी किया है, वो कुछ कुछ लोहे जैसा टेस्ट करता है। तो अगर आपका मुंह का टेस्ट हमेशा ऐसा लगता है जैसे मुंह में लोहा रखा हुआ है, तो भी ये लक्षण होता है कि आपको पेप्टिक अल्सर है। मगर सब में एक चीज़ कॉमन देखने को मिलेगी, वो है पेट का दर्द। ये जो सिम्टम मैंने आपको बताए ये सीवियर केसेस में होते हैं। अगर हम इनका ध्यान नहीं रखते और ये जो अल्सर है वो बहुत बड़ा हो जाता है, तो हम क्या देखते हैं कि आंत के अंदर, हमारे स्टमक के अंदर एक छेद बन जाता है और खाना हमारी आंतों से ना होते हुए हमारी बॉडी कैविटी के अंदर चला जाता है, जहाँ से कॉम्प्लिकेशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। और ऐसे केसेस में एमरजेंसी बेसिस में ऑपरेशन यानी सर्जरी भी करनी पड़ती है। तो अगर हमें कोई भी दिक्कत हो रही है, पेट की समस्या हो रही है, पेट में जलन हो रही है, पेट में दर्द हो रहा है, स्टूल हमारा काला आ रहा है, मुंह का टेस्ट बदला हुआ है, बदबूदार हो रहा है, तो आपको ज़रूरत होती है डॉक्टर की, जिससे वो बीमारी को बढ़ने से पहले ही ख़त्म कर दे। अब कुछ और फैक्टर ऐसे होते हैं जो पेप्टिक अल्सर की फॉर्मेशन को प्रमोट करते हैं। अगर आप अल्कोहल ज़्यादा लेते हैं तो अल्कोहल क्या होता है, अल्कोहल उसकी लाइनिंग को, स्टमक की लाइनिंग को तेज़ी से इरोड करना स्टार्ट करता है, और ऐसे लोगों के अंदर जो अल्कोहल ज़्यादा लेते हैं उनके अंदर पेप्टिक अल्सर ज़्यादा देखने को मिलते हैं। इसी तरह से हमारी पेप्टिक लाइनिंग को नुकसान पहुंचाता है स्मोकिंग। अगर आप स्मोक ज़्यादा करते हैं तो स्मोक ज़्यादा करने की वजह से भी हम क्या देखते हैं कि उन लोगों के अंदर पेप्टिक अल्सर की कंप्लेंट्स बाकी लोगों की कंपैरेटिव में ज़्यादा देखने को मिलती है। और मैंने आपको पहले भी बताया कि पेप्टिक अल्सर के पीछे सबसे बड़ा कारण जो हम नॉर्मली देखते हैं वो है स्ट्रेस। कि अगर आप किसी भी कारण से बहुत ज़्यादा चिंता करते हैं, और ये चिंता, और जैसे मैंने आपको पहले बताया कि सबसे ज़्यादा पेप्टिक अल्सर के केसेस हमें
स्ट्रेस की वजह से देखने को मिलते हैं कि अगर आपकी लाइफ में किसी भी वजह से स्ट्रेस है, आप स्ट्रेस ले रहे हैं, काम का ले रहे हैं, अपनी फैमिली का ले रहे हैं, तो आपकी बॉडी के अंदर पेप्टिक अल्सर बनने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो अगर हमने इसे ठीक करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इन सब चीज़ों से बचना पड़ेगा। हमें स्मोकिंग बंद करनी होगी, हमें अल्कोहल बंद करना होगा, हमें तीखा मिर्च मसाले बंद करने होंगे, हमें खाने के अंदर वो चीज़ें लेनी होगी जो हमारे बॉडी के अंदर एसिड की मात्रा को ना बढ़ाए, उसे सूथअप करे। क्योंकि अगर हम पेप्टिक अल्सर पे सही तरीके से ट्रीट नहीं करते तो सबसे बड़ी कॉम्प्लिकेशन देखने को हमें क्या मिलती है कि ब्लीडिंग की वजह से या तो आपकी वॉमिट से ब्लड निकलेगा या फिर आपके स्टूल के रास्ते निकलेगा, आपके बॉडी के अंदर ब्लड की मात्रा कम होनी शुरू हो जाएगी, जिससे हमारे को और ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन देखने को मिलती है। और ये धीरे धीरे जो घाव है अगर वो बहुत बड़ा हो जाए और आपकी पेट की मांसपेशियों में छेद बना दे, तो जैसे मैंने आपको पहले बताया कि खाना लैट्रिन के रास्ते बाहर ना आते हुए हमारी बॉडी कैविटी के अंदर चला जाएगा, जहाँ से उसको निकालना पाना इम्पॉसिबल हो जाता है। और इसी वजह से कई पेशेंट की जान भी चली जाती है और इसे छेद को बंद करने के लिए फिर हमें इमरजेंसी बेसिस पे सर्जरी करनी पड़ती है। तो आपने कभी भी ये गलती नहीं करनी कि अगर आपको पेट में दर्द हो रहा है, जलन हो रही है, ज़रूरत से ज़्यादा गैस बन रही है, पेट फूल रहा है, उसे हल्के में लें। क्योंकि एक बीमारी शुरुआत बहुत थोड़े से होती है और धीरे धीरे वो बहुत बड़ी बीमारी में कन्वर्ट हो जाती है। अब सवाल ये उठता है कि अगर हमें पेप्टिक अल्सर हैं तो उसे हम ठीक कैसे कर सकते हैं। तो किसी भी बीमारी का इलाज उसकी जड़ के साथ शुरू होता है। तो इस पेप्टिक अल्सर की जड़ को पहले हमें ढूंढना पड़ेगा। अगर आपको पेप्टिक अल्सर स्ट्रेस की वजह से बन रहा है तो हमें स्ट्रेस को बाहर निकालना पड़ेगा। अगर पेप्टिक अल्सर आपको अल्कोहल की ज़्यादा इंटेक से बन रहा है तो हमें अल्कोहल को पूरी तरह से बंद करना पड़ेगा। इसी तरह से स्मोकिंग है तो उसे निकालना पड़ेगा। अगर तीखे मिर्च मसाले खाकर हमें हमारे पेप्टिक अल्सर बन रहे हैं तो उसे ख़त्म करना पड़ेगा। तो सबसे पहला काम हमने जो करना होता है वो है बीमारी की जड़ को पहचानना और उसको वहाँ से हटाना, जिससे बीमारी आगे ना बढ़े। उसके बाद क्योंकि हमारे पेट के अंदर जो म्यूकस लाइनिंग है उसको नुकसान पहुंच रहा है, तो हमने अपने खाने पीने को कुछ इस तरह से करना होता है कि वो किसी भी वजह से उस म्यूकस लाइनिंग को नुकसान ना पहुंचे। जैसे अगर हम किसी भी पेप्टिक अल्सर के पेशेंट के अंदर ठंडा दूध देते हैं तो उस पेशेंट को बहुत सूथिंग होता है। तो ऐसे पेशेंट के अंदर डेयरी प्रोडक्ट्स की मात्रा को बढ़ाया जाता है कि आप हल्का, आप घी नहीं ले सकते, घी भी अपने दूध से बनता है, बट हम ये घी ना देते हुए उन पेशेंट्स को हम देते हैं मिल्क। मिल्क जो होता है बहुत सूथिंग होता है। कहीं जलता तो आप क्या करते हो, दूध लगा लेते हो, मलाई लगा लेते हो, है ना। तो इसी तरह से जब पेट के अंदर जल रहा है वहाँ पर भी हम मिल्क का यूज़ करेंगे, क्योंकि मिल्क जो है एसिड के साथ मिलकर न्यूट्रलाइज कर देता है एसिड को, जिससे जो पीएच है वो बढ़ जाता है और हमें क्या देखने को मिलता है कि हमें पेप्टिक अल्सर के अंदर सूथिंग इफेक्ट देखने को मिलता है। इसी तरह से चावल जो होते हैं अगर आप उसे तड़का नहीं मारते, प्लेन राइस लेते हैं, तो वो भी बहुत सूथिंग इफेक्ट करते हैं। चाहे आप दूध चावल है, खीर बना ली, ये बहुत सूथिंग इफेक्ट देता है हमारी पेप्टिक अल्सर की कंडीशन के अंदर। इसी तरह से खिचड़ी, दाल की जो हम खिचड़ी खाते हैं, पतली पतली खा के खाते हैं जब हमें बुखार होता है, ये बहुत ज़्यादा सूथिंग होता है। इसी तरह से दलिया, चाहे आप नमकीन लीजिए, चाहे आप उसकी जगह आप मीठा दलिया लीजिए, वो बहुत सूथिंग होता है। मगर आपने ध्यान के रखना होता है कि जब आप ये सब कुछ भी बना रहे हैं तो उसमें मिर्च मसालों का प्रयोग बिल्कुल भी ना करें। अगर आप नमक का यूज़ कर रहे हैं तो कम से कम मात्रा में करिए, जिससे आपकी पेप्टिक अल्सर को किसी टाइप की भी इरिटेशन ना हो। अब पेप्टिक अल्सर के अंदर खाने पीने को थोड़ा सा बदलते हुए हम उसमें टेम्परेरी आराम तो ले आ पाते हैं, मगर हमें उसका परमानेंट सोल्यूशन भी ढूंढना पड़ता है। क्योंकि पेप्टिक अल्सर के सबसे बड़ी दिक्कत क्या है कि बार बार होने की संभावना बहुत ज़्यादा होती है। तो इसके लिए हमें काम करना पड़ता है म्यूकस लाइनिंग के अंदर, क्योंकि म्यूकस लाइनिंग जब अच्छी अमाउंट में बननी शुरू होती है तो हम क्या देखते हैं कि आप कुछ भी तीखा खा लीजिए, आपके स्टमक को किसी टाइप का नुकसान नहीं होगा, कोई अल्सरेशन आपकी बॉडी में देखने को नहीं मिलेगी। अब सवाल ये उठता है कि हम इसकी लाइनिंग को किस तरह से बढ़ा सकते हैं। तो कई जगह पे सिर्फ डाइट से काम चल जाता है, मगर मैक्सिमम केसेस के अंदर हमें हेल्प लेनी पड़ती है मेडिसिन की। आयुर्वेद में ऐसी बहुत सारी मेडिसिन बताई गई हैं जो असल में बहुत ठंडी होती हैं, क्योंकि पेप्टिक अल्सर के अंदर हमें ठंडी दवाइयों का यूज़ करना पड़ता है। क्योंकि जितनी भी हम ठंडी, चाहे खाना हो ठंडा टेम्परेचर में नहीं, इफेक्ट में ठंडा, और चाहे वो मेडिसिन हो, दोनों ही पेप्टिक अल्सर के अंदर बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल देखने को मिलती है। अब जब हम पेप्टिक अल्सर की ट्रीटमेंट के बारे में बात करते हैं तो हम एक दिक्कत देखते हैं कि अगर जितनी मर्जी हम एलोपैथिक मेडिसिन ले लें, मगर जैसे ही मेडिसिन को छोड़ते हैं तो हमारी जो कॉम्प्लिकेशन है पहले से बढ़कर हमें देखने को मिलती है। क्योंकि एलोपैथिक मेडिसिन से हम उस बीमारी को कहीं ना कहीं दबा पाते हैं, हटा नहीं पाते, और इसी वजह से हमें रिकरेंसी देखने को मिलती है। वहीं पे क्योंकि आयुर्वेद में बहुत सिंपल कंसेप्ट होते हैं कि आप बीमारी की जड़ को हटाओ,
जब बीमारी की जड़ खत्म हो जाती है और अगर आपकी जो नुकसान हुआ उसकी भरपाई करती है, जो कि म्यूकस लाइनिंग है, उस पे हम काम करते हैं, तो पेशेंट में ना सिर्फ तेज़ी से आराम आता है बल्कि लंबे आराम बना भी रहता है। बाबा जी की जो रिकरेंसी है वो भी ख़त्म हो जाती है। इसी वजह से पेप्टिक अल्सर के अंदर आयुर्वेद का जो रोल है, उसके ट्रीटमेंट के अंदर आयुर्वेद का जो रोल है वो जाना माना है, सब लोग जानते हैं। तो अगर आपको किसी भी टाइप की दिक्कत है, पेप्टिक अल्सर आपको महसूस हो रहे हैं, दर्द महसूस हो रहा है, सीने में जलन महसूस हो रही है, पेट में दर्द महसूस हो रहा है, तो आप श्रेयस के डॉक्टर्स को कॉल करके फ्री ऑफ कॉस्ट कंसल्टेशन ले सकते हैं। आप अपॉइंटमेंट लेकर मुझसे भी आकर मिल सकते हैं। अब इसी के साथ आज के लिए मैं आपसे आज्ञा चाहूँगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।